हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज, जिनकी कृपा से हमको विरक्त वेश प्राप्त हुआ, तो लगभग 125 या 130 वर्ष की आयु में वो भगवत धाम हुए। माने किसी भी अनुमान से 125 से तो कम थे ही नहीं, 130 के भी ऊपर हो तो कोई पता नहीं, 125 से ऊपर की आयु में गए। और ऐसे गरजते थे जैसे शेर गरजता, सिंह जैसी गर्जना थी उनकी, आवाज शेर जैसी थी। और जीवन कैसा था? जिन भाग्यशाली लोगों ने उनका दर्शन किया है, एक लंगोटी रखते थे, 2 लंगोटी नहीं रखते थे, 2 कॉपी नहीं रखते थे, एक ही लंगोटी रखते थे। स्नान करके झाड़ के उसी गीली लंगोटी को पहन लेते। और जैसे ये ब्रह्मचारी जी गमछा सिर पे बांधे, ऐसा एक गमछा रखते थे, एक लंगोटी, एक गमछा, और एक ही अचला रखते थे। न 2 अचला, न 2 साफी, न 2 लंगोटी। हमको पहली बार उनके साथ यात्रा करने का अवसर मिला। अवस्था कम ही थी, हमारी छोटी अवस्था थी, बालक ही थे एक प्रकार से, ऐसा समझो। तो उनके साथ जाना था, हमने अपना थैला लगा लिया। थैला कोई ज्यादा बड़ा थैला नहीं था, लेकिन अपने संध्या गायत्री का सब सामान और कुछ पढ़ने वाली पुस्तक और अचला, साफी, लंगोटी, कुछ तो था, कपड़ा लता, एक बैग था, लगा लिया। बैग लेके हम पहुंच गए उनके सामने। हमसे बोले, कितना बड़ा परिवार है, कितने लड़के बच्चे हैं? अब 12-13 साल के तो हम ही, और हमसे पूछ रहे हैं कितना बड़ा परिवार है, कितने लड़के बच्चे हैं? अब तो ऐसे सिर झुका लिया। हे भगवान, हे भगवान, इतना संग्रह, इतना सामान लेके चल रहा है, तेरी जय रे तेरी, ऐसे बोलते थे। है तेरी जय रे तेरी, हे भगवान, हे भगवान, राम 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 राम। अरे 2 गमछा रख ले, हो गया। सब सामान वहीं छुड़वा दिया। एक विद्यार्थी को बोले, इनके वहाँ सुदामा कुटी रहते थे, बोले भेजे आओ उनका थैला, वहाँ भेजे आओ। तो हमने कहा, महाराज जी पुस्तक पढ़ने। अरे क्या पढ़ने वढ़ने की पुस्तक, भजन करो। भजन करने चल रहे हो कि पढ़ने लिखने चल रहे हो? जितना कंठस्थ हो उतना पढ़ लेना। सब सामान भिजवा दिया, नेक सा सामान, इतना सा, एक झुल्लिया में, बस यहाँ कंधे पर लटक गया, कोई थैला वैला नहीं। दूसरे के वस्तु का तो वे व्यवहार करते नहीं थे। और एक आसन रखते थे इतना बड़ा, 2 सवा 2 हाथ का आसन, उसी पर रात को लेट जाते, उसी पर दिन में बैठ जाते। अब सवा 2 हाथ के आसन पर लेट सकता है कोई? तो केवल इतना भाग आसन पे आता, बाकी पूरा कमर से नीचे का खाली तखत पे, और सिर भी खाली तखत पे। तकिया की जरूरत नहीं, जटा की तकिया उनकी हो जाती है। एक तूमा का कमंडल, बस इतनी ही संपत्ति थी, कुछ नहीं। तो उनके साथ पहली बार गए तो महाराज ने स्नान किया। स्नान करके उनकी साफी तो हमने धो दी, लंगोटी हमको मिली नहीं। तो हम थोड़े नरसिंह भगवान थे तो डर भी लगता था। तो हमने उनको डरते डरते कहा, महाराज जी लंगोटी नहीं मिली। डरते डरते कहा, ये क्यों, कहाँ गई लंगोटी? महाराज जी पता नहीं कहाँ चली गई। कहाँ चलेगी, कहाँ चलेगी? देख बच्चा, साधु पर किसी चीज का दरिद्र नहीं होता है, साधु शहंशाह होता है, लंगोटी का दरिद्र रहता है। क्यों? लंगोटी बदल गई, लंगोटी उड़ गई, लंगोटी सूखी नहीं, लंगोटी बदल गई, लंगोटी चोरी चली गई, लंगोटी में किसी को बोरी बांधना हो, रस्सी न मिले, बाबा जी की लंगोटी सूख रही, बांध लो। किसी के पट्टी बांधना है, पट्टी नहीं मिली, लंगोटी बांध लो। बाबा जी की लंगोटी बहुत काम में आती है।
लंगोटी का बहुत चक्कर रहता है। हमने जब से साधु बने हैं तब से अब तक एक ही लंगोटी रखी है। वो लंगोटी जब तार तार हो जाती थी, माने एकदम अब जय सिया राम, एकदम उसकी आयु पूरी हो गई समझ लो ऐसा, तब उसको विसर्जन करके दूसरी लंगोटी पहन लेते। स्नान करके गीली ही लंगोटी झाड़ करके फिर से गीली लंगोटी पहन लेते। हम लोग गीली लंगोटी पहने तो हम लोगों को समस्या हो जाए, और उनको भगवान जाने कैसा श्रीअंग था। पूरे जीवन में कभी तेल सावन का तो स्पर्श ही नहीं किया। सैकड़ों साल पहले बाबा जी लोग कैसे रहते होंगे उसका नमूना थे वो। ठंडी गर्मी बरसात, कभी सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनना, और तखत पर कभी कुछ बिछाया नहीं, गद्दा तो जीवन में नहीं बिछाया। सर्दियों में भी एक साधारण सा कंबल बिछा लेते थे, और नहीं तो खाली तखत, उस पे आसन भी नहीं, और नहाते धोते भी बहुत ज्यादा नहीं थे। गंगा जी जमुना जी मिल गई, नर्मदा जी मिल गई तो स्नान कर लिए। जटा बड़े बड़े थे तो यहाँ तक जटा हमेशा धोने से फिर जल्दी सूखते नहीं, और बाकी ऐसी सामान्य स्नान कर लेते। और वर्षा होती तो भीतर नहीं जाते। एक मतंगा था, मतंगा कहते साधुओं की भाषा में तूमा का, उसको जटाओं पे रख लेते टोप जैसा, जिससे जटा न भीजें, और खाली तखत पे खाक चौक में नीम के नीचे बैठे रहते। खूब पानी बरसता, जड़ी लगी रहती, तो बड़े प्रसन्न होते। आहा हा आहा हा, अरे आज रघुनाथ जी खूब स्नान करा रहे, जय हो राम जी, जय हो राम जी, जय हो राम जी, जय हो राम जी, वाह वाह, जय हो रघुनाथ जी, जय हो रघुनाथ जी। ऐसे प्रसन्न होते बालक जैसे कि राम जी खूब स्नान करा रहे। और वो तौलिया रहती, उससे ऐसे ऐसे रगड़ते रहते शरीर को। कहते भगवान नहवाते तब नहाते, हम ऐसे नहीं नहाते, वैसे तो थोड़ा नहाते। कितना पानी बरसे, घंटों तक बरसे पानी, उसी में बैठे रहते। जब पानी बरसना बंद हो जाता, खुल जाते बादल, तो बढ़िया उनका शरीर ऐसे चमकता जैसे कंचन का हो, ऐसा से। और महाराज जी शरीर से दिव्य सुगंध आती, दिव्य सुगंध। आहार कितना था, जैसे पूज्य नवल राम जी महाराज ने बताया, पूज्य नामनिष्ठ संत श्री सेवाराम जी महाराज के बारे में। उनकी गुफा का हम दर्शन करके आए, कैसी अद्भुत गुफा है, कैसी संत की रहनी। और महाराज जी उनका आहार क्या था, जैसे सेवाराम जी का आहार आपने बताया, खाकचौक वाले महाराज जी का आहार था 24 घंटे में जो आहार था वो बता रहे हैं। मध्याह्न में 1.5 छटाक साग। कितना साग? 1.5 छटाक। ये 1 छटाक हो गया, कितना हो गया? 1 और आधा। अब वो छटाक जो नाप है वही, उससे ज्यादा कम नहीं। और साग अलग से नहीं, जो मंदिर में भगवान को भोग लगा वो साग। ऐसा नहीं कि भाई फलाहार के नाम पे बढ़िया बढ़िया अच्छा साग बना के अपने पालें, सो नहीं। और रात्रि को 1.5 पाव दूध। दिन में 1 बार 1.5 छटाक साग और रात्रि को 1.5 पाव दूध। यही आहार था। और बैठक कितनी थी? नासिक कुंभ में गए तो हमसे बोले, बच्चा ये तपोवन है, रघुनाथ जी ने यहाँ तप किया है, तो हम जितने दिन यहाँ रहेंगे केवल गोदावरी का जल पिएंगे और आसन से बैठेंगे। तुम किसी को बताना मत कि महाराज खाना पीना बंद कर रखे, नहीं लोग विक्षेप करेंगे। तो एक महापुरुष फलाहार बना के लाते, साग बना के लाते, उसको रखवा लेते, तो महाराज बैठे रहते। 10 दिन तक केवल गोदावरी के जल पर रहे और बैठ ही रहते। बस केवल 1 बार उठ के खड़े होते, 24 घंटे में 1 बार। लवशंका स्नान के नाम पर 1 बार उठ के खड़े होते, और हम जो उनके कमंडल में भर के गोदावरी का जल लाते उसी से नहा लेते, और वही 1-1 घूंट बीच में जब इच्छा होती तो 1 घूंट पी लेते। वर्षा का जल, बरसात थी, बरसात में कुंभ होता नासिक का। एक बार हमने देखा कि हम देखें महाराज जी कितने घंटे बैठते हैं, तो घड़ी से देखने लगे
तो 22 घंटे एक आसन से बैठे हुए हमने उनको देखा। कितने घंटे? सावधानी पूर्वक देखा महाराज जी। और 2 घंटे में हमको इतनी जोर की नींद आई कि हम सो गए। और रात्रि को 2 बजे हमको जगा देते थे। 2 बजे रात को, ठीक 2 बजे रात को, राम राजा दुख भंजन सकल पूर्ण काम, गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल, भज नारायण भज नारायण भज नारायण। बड़ी विचित्र बात कहते थे, कहीं सुनने में नहीं आती। वो कहते भजन की हाट लगती है। क्या कहते? कितने बजे लगती? कहते रात को 2 बजे लगती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और कहते सूर्योदय के समय तक तो हाट उठ जाती है और सड़ा गला सामान मिल, भजन की हाट तो उठ जाती है। तो 2 घंटे हम सो गए, फिर हम जगे तो हमने उनको बैठे ही देखा। तो एक प्रकार से ये समझ लो कि 24 घंटे की बैठक हो गई। जितनी देर वो उठ के एक बार 24 घंटे में लघुशंका के लिए 24 घंटे में एक बार, और स्नान एक ही बार। लोग नहीं तो थोड़ी बहुत समाधि लगाना जानते, वो पहले पर्चा चिपकवा देते हैं कि बाबा जी समाधि लगाना जानते हैं, आंख मूंद के बैठे हैं, तो मेला में तो मेला इकट्ठा करना चाहते हैं। पर महाराज किसी को कहना मत, ऐसे मत। हमसे कहते देखो तुम बालक हो, तुमको भूख ज्यादा लगेगी, तो तुम्हारे लिए इतना ही निर्देश है कि तुम 24 घंटे में एक समय 2 रोटी खाओगे, न सवेरे बाल भोग न रात को ब्यारू, तो भगवान तुम्हारा व्रत मान लेंगे। तो हम भी आज्ञाकारी ही थे, नहीं तो खाने जाएं तो 4 रोटी भी खा सकते थे, लेकिन महाराज जी ने आज्ञा 2 रोटी खाने की दी है, तो हम 2 रोटी खाते। एक महात्मा थे डाकोर के राज रसोईया जी, श्री रामदास जी महाराज, तो वो एक दिन महाराज जी से थोड़े गर्म होके बोल गए, आप रोज इस बालक को क्यों कहते हो कि 2 रोटी खाना? अरे बालक है, 4 रोटी खाएगा, 6 रोटी खाएगा, जितनी भूख होगी उतना खाएगा। तो महाराज जी, हे बक बक मत कर, ये तपोवन है, यहाँ अन्न से पेट भरने आए कि भजन करने आए? ऐसा जीवन था। और हमसे बोले बच्चा, महाराज जी आ गया, बोले हमारी बड़ी इच्छा हो रही है, यहाँ सन्यासी तो उधर पढ़ते हैं त्र्यंबकेश्वर में, और वैष्णवों का ही कुंभ होता है इधर तपोवन में, सब चतुर संप्रदाय के वैष्णव रहते हैं। वाह, बड़ा आनंद हो रहा है, इतने महात्मा, हजारों लाखों की संख्या में महात्मा हैं, पूरे कुंभ का झरा करें तो कैसा हो, झरा भंडारा पूरे कुंभ का। उनकी हर आज्ञा में कहना होता था जी महाराज, ये आप नहीं कह सकते कि महाराज इतना बड़ा भंडारा, इतना कह दिया फिर तो खैर नहीं तुम्हारी। हर बात में कह, हाँ महाराज जी। हमने कही जी महाराज जी, ए झोली खोल। ऐसी झोली रखते थे बटुआ वाली, तो झोली में 13,000 रुपया निकला। कितना रुपया? और भंडारा कितना? पूरे कुंभ का झरा। सबको 5-5 रुपए दक्षिणा। ये अब जो नासिक कुंभ आएगा वो 4था कुंभ होगा, आप समझ लो 3 कुंभ पहले की बात है। 5-5 रुपए दक्षिणा, उस समय 1-1, 2-2 रुपए दक्षिणा मिलती थी। 5-5 रुपए सबको दक्षिणा साधुओं को, और महंतों को 50-50 रुपया मिलेगी, और साधुओं को 5-5 रुपए मिलेगी। पूरे कुंभ का झरा होगा। बुलाओ भाई, व्यवस्थापकों को, साधुओं को बुलाओ, कैसे होगा भंडारा? बोले महाराज आज तक कभी सुना नहीं गया, देखा नहीं गया। अरे सब खालसों में अलग अलग भंडारे होते, पूरे कुंभ का जरा भंडारा कैसे होगा? है कोई ज्ञान नहीं है तुम लोगों को, बक बक करते हो, ज्ञान नहीं है, बुद्धि तो लगाते नहीं हो। महाराज आप बताओ कैसे होगा? बोले होगा कैसे? एक अनुमान लगा लो कि कितने साधु हैं, 1 लाख हैं कि 2 लाख हैं, कितने साधु हैं, अनुमान लगा लो। सब जगह पूछ के आओ किस खालसे में कितने मूर्ति की पंगत होती है, उसी हिसाब से रसोई एक जगह बनेगी
और रसोई बनने के बाद सब जगह लड्डू पूड़ी कचौड़ी साग चला जाएगा और एक साथ हरिहर सब खालसों में बैठ जाएगी, मूर्ति के हिसाब से सबको दक्षिणा दे दी जाएगी, एक साथ पंगत बैठ जाएगी, एक साथ सब हो जाएगा। उन्होंने जुक्ति दिखाई और महाराज जी जीवन का पहला अवसर था, पूरे कुंभ का झरा देखा। अब हम आपको क्या बतावें, जितना बड़ा मंच है, इतने बड़े मंच वाली जगह में तो लड्डुआ का पहाड़ लगा था, लड्डू का पहाड़। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, 13,000 में इतना बड़ा भंडारा संभव है? बोलो। और याचना करनी नहीं किसी से, पूरे जीवन में न किसी से 1 रुपया मांगा, न 1 मुट्ठी अन्न मांगा। अब जैसे ही उन्होंने कहा कि झरा भंडारा करना है, अपने आप लोग आना शुरू हो गए। 2 दिन के भीतर व्यवस्था हो गई अपने आप। महाराज जी कुछ सेवा करना चल, झट बक बक करता, क्या सेवा करेगा? हम पूरे कुंभ का झरा करना चाहते, क्या सेवा करेगा? महाराज आप आज्ञा करो। ए पत्तल की सेवा तुम्हारी, स्थिति के अनुसार पत्तल, दोना पत्तल तुम्हारी तरफ से, आलू की सेवा तुम्हारी, टमाटर की सेवा तुम्हारी। एक व्यक्ति पे जोर नहीं, और कोई एक व्यक्ति कहे कि हम भंडारा करेंगे तो उसको बहुत फटकारते थे। अपने धन की गर्मी दिखाता है, यहाँ भाग यहाँ से। राम जी की सेवा में अमीर गरीब का भेद नहीं, सबका अंश लगेगा, सबका अंश लगेगा। राम जी की सेवा में अमीर गरीब का भेद नहीं। अब ऐसे संत कहां मिलते महाराज? झरा भंडारा हुआ। तो ये तो उनकी थोड़ी सी चर्चा हमने कर दी। उस आयु में जब 100 वर्ष से ऊपर की अवस्था, मतलब उनकी रही होगी, 115-20 वर्ष की अवस्था रही होगी, उस समय की ये तपस्या की बात हम आपको बता रहे हैं। और इस अवस्था में भी महाराज जी ऐसे गरजते थे शेर की तरह। एक बार कोई किसी पर खाक चौक में थोड़े गर्म हो रहे थे, तो एक दिल्ली की माता जी वहाँ आई थी, उनके पतिदेव भी आए थे। तो महाराज जी किसी बात पर गरजे, तो वो माता जी, वो राजस्थान की थी, मारवाड़ के, वो माता जी ऐसे कांपने लगी कि लगता है इसका हार्ट फेल हो जाएगा। इतनी डर गई महाराज जी की गर्जना सुन के। महाराज खाक चौक में बोलते तो सुदामा कुटी के उस कोने तक सुनाई पड़ती थी उनकी आवाज। इतनी जोर की आवाज थी, शेर जैसी आवाज थी, ऐसे गरजते थे। तो उसको कांपते हुए देखकर तुरंत मुस्कुराए। ए डरती क्यों? ए बच्ची डरती क्यों है? डरती क्यों है? देख ये शरीर किला है। क्या बोले? ये शरीर किला है और इस शरीर का राजा ब्रह्मचर्य है।